सच की आवाज न्यूज चैनल, दिखेगा वही जो दिखेगा सही। गाजियाबाद के ढबारसी गांव में नगर निगम द्वारा बनाए गए डंपिंग ग्राउंड के बाद कूड़े से भरे डंपरों से गांव के रास्ते टूटकर गड्ढों में तब्दील हो गए। छोटे छोटे मासूम बच्चे स्कूल जाने में परेशानी का सामना कर रहे हैं। गड्ढों में पानी भरने से बच्चों के घायल होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए दौलाना के पूर्व विधायक असलम चौधरी ने जिलाधिकारी से हाथ जोड़कर अपील करते हुए कहा कि डंपिंग ग्राउंड को यहां से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि डंपिंग ग्राउंड के बनने से जहां बच्चों को कूड़े से बदबू आने के कारण बीमारी फैलने की आशंका है, तो वहीं सड़कें भी टूटकर गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। दौलाना के पूर्व विधायक असलम चौधरी डंपिंग ग्राउंड के सामने गांव की समस्याओं को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। सच की आवाज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं असलम चौधरी। इस वक्त हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के रजापुर ब्लॉक के ढबारसी गांव में, जहां लोग अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और सपा पूर्व विधायक असलम चौधरी यहाँ मौजूद है। और आइए इनसे जानकारी लेते हैं क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या बन है। जी, हमारे गांव ढबारसी, नाहल, समयपुर, आकलपुर, नूरपुर, चितौड़ा, 5-6 गांवों की जनता को इतनी बड़ी परेशानी है। गांव के मेन रास्ते में गांव के अंदर को ये डंपर कूड़े के लाइन लगी रहती है। छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, गरीब आदमी पैदल जिंदल तक नहीं जा सकता, बीमारी की प्रकोप फैलना शुरू हो गया है। इतनी समस्याएं हैं। हमारी मांग है कि जेल से लेके नाहल वाले रास्ते को, समयपुर आकलपुर को और ढबारसी जिंदल से लेके ढबारसी को ये डंपर ना आए, बाकी ये कहीं से ले आए हमें कोई परवाह नहीं। इन 3 रास्तों से हमारे गांव की जनता को बीमारी फैलनी शुरू हो गई है। हमारे बच्चे बीमार होने लगे, हमारे बूढ़े बीमार होने लगे, पानी का प्रदूषण खराब होने लगा। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, ये डंपिंग ग्राउंड वाले वहां बोरिंग कर उसके गंदे पानी को नीचे जमीन में छोड़ने की तैयारी में है। हमारी शासन और प्रशासन से, माननीय डीएम साहब से, माननीय एसडीएम साहब से, माननीय कमिश्नर साहब से ये निवेदन है कि वहां पानी का बोर नीचे करके पानी को नीचे छोड़ने का काम नहीं करे, वरना पानी इतना प्रदूषित हो जाएगा जो कि यहाँ के एरिया के पानी पीने के काबिल नहीं रहेगा। हमारी 3 मांग है ये, वहां बोर ना करें, पानी को जमीन में ना उतारें। इन 3 गांवों के रास्तों से ये डंपर ना आए। तीसरी मांग ये है, इनके आने से जो जज्जर हमारी सड़कें हुई हैं, सड़कें टूटी हैं, इनको बनवा दिया जाए। हमारी 3 शासन और प्रशासन से मांग है। हमारे डीएम पूरे जिले के डीएम होते हैं और डीएम का संरक्षण सबको मिलता है। डीएम साहब की पावर बहुत बड़ी होती है, जिले के मालिक होते हैं, कमिश्नर जिले के मालिक होते हैं। हमारी तो अपील यह है कि हमारे 3 गांवों के बीच में को होकर जो ये डंपर जा रहे हैं, हमारे बच्चे घरों से नहीं निकल पा रहे, हमारी मां बहन बेटियां घर से नहीं निकल पा रही, और बदबू का तो वह हाल है कि आप भी शासन प्रशासन भी इंसान हैं। अगर उनको कहीं ऐसी जगह खड़ा होना पड़ जाए तो क्या बीतती है उसको वे अच्छी तरह जानते हैं। ये हमारी 3 मांग है। तीनों गांवों के बीच से रास्ते से ये डंपर ना आए, वहां बोरिंग ना करें, और जो जज्जर सड़क होगी हम डंपरों को इन गांवों के बीचों में को निकलन नहीं देंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से आपने जिलाधिकारी से ये कहा था, अभी शासन प्रशासन की तरफ से कोई मिला आपसे? मिला, शासन प्रशासन से हमें सहयोग मिलना है और मिलेगा, चूंकि हम जनता हैं, शासन प्रशासन हमारा है। हम शासन प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण अपने एक जगह अलग बैठे हैं। शासन प्रशासन से हमें सहयोग मिल रहा है, जो डंपर वगैरह आ रहे हैं उनको रुकवाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये धरना कब तक चलेगा और कैसे कैसे चलेगा? जब तक हमारी परेशानियों का समाधान नहीं होगा, हम शांतिपूर्ण इस तरह अपने एक अलग होकर बैठे रहेंगे। तो इस बने रहिए मेरे साथ। मैं असलम चौधरी गाजियाबाद से अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ। माननीय डीएम साहब, ये हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आज गांव ढबारसी के अंदर जिंदल से लेकर गांव तक, जेल रोड से लेकर गांव तक, पैदल बच्चों को, गरीबों को, किसी को निकलने का रास्ता नहीं है। आज मासूम बच्चे अपने स्कूल से नहीं आ पा रहे। डीएम साहब, आप पूरे जिले के मालिक हो, जिले की जनता के रखवाले हो, आप हमारे रखवाले हैं, आप हमें संरक्षण दें।
और हमारे ये बच्चे जो गाराओं में खड़े हैं, लेके जिंदल से गांव तक कोई रास्ता नहीं है। इन्हें इन डंपिंग ग्राउंड्स के जो डंपर आते हैं, इनसे बचाने से हमारे गांव के रास्ते की सुविधा करी जाए। और ये डंपर जो आज बरसात में भी जितनी बड़ी बीमारी यहाँ हो रही है, ये सब मेरी आपसे निवेदन है, मेरे इन बच्चों का, मेरे गाँववासियों का, आपकी सब हम जनता है, आप हमारे सदस्य हैं, हमारी शासन प्रशासन से मदद करवाने का काम करें और इन डंपरों को रुकवाने का काम करें। इसी के साथ मैं आपकी अपील के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूँ।